काजल परी परिस्तान के एक जादुई मेकअप स्टोर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदकर आसमान में उड़ती हुई पृथ्वी से गुजर रही थी कि तभी उसके बैग से जादुई मेहंदी का कोन नीचे पानी भरी झील में गिर जाता है। अरे मेरी मेहंदी का कोन तो यहाँ पृथ्वी पर गिर गया। मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, कल आकर ढूंढ लूंगी। उसी झील के पास गांव था। उस गांव में प्रीति नाम की लड़की अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। प्रीति पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और हमेशा अपने कॉलेज में फर्स्ट आती थी, लेकिन उसकी चाची और उसकी बेटी जिसका नाम मोना था, प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन प्रीति की चाची प्रीति से कहती है, देखो अब मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। तुम्हारे पिताजी जो पैसे छोड़ गए थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब तुम कल से कॉलेज नहीं जाओगी और घर के सारे काम करोगी। अपनी चाची की ये बातें सुनकर प्रीति बहुत उदास हो जाती है। ये आप क्या कह रही हैं चाची? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। देखो प्रीति, अब मैं सिर्फ अपनी बेटी मोना को पढ़ाऊंगी। तुम्हारे पीछे मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। वैसे भी तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? घर के काम करो, काम सीखो। हाँ माँ, वैसे भी ये अकेले कितना सारा खाना खा जाती है। हाँ तुम सही कहती हो बेटी, इसीलिए आज से हम इससे घर के सारे काम करवाएंगे और इसे खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का ही खाना देंगे। अगले दिन प्रीति की चाची उसे नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए भेजती है। प्रीति मछली पकड़ रही होती है कि तभी उसके फिशिंग रॉड में एक जादुई मेहंदी जो काजल परी की थी वो फंस जाती है। ये मेहंदी का कोन कितना सुंदर है और इसके अंदर जो मेहंदी है वो कितनी चमकीली और खूबसूरत मेहंदी है। लगता है ये कोई खास तरह की मेहंदी है। प्रीति उस मेहंदी के कोन को अपने घर ले जाती है। अगले दिन काजल परी अपना मेहंदी का कोन ढूंढने पृथ्वी पर आती है और झील किनारे जाती है। तभी काजल परी को प्रीति दिखाई देती है जो नदी में मछली पकड़ रही होती है। सुनो लड़की, क्या तुमने मेरी मेहंदी का कोन कहीं देखा है? प्रीति एक ईमानदार लड़की थी। वो परी को सच बोलती है और कहती है, हाँ परी, मुझे यहाँ कल एक मेहंदी का कोन मिला था, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। प्रीति काजल परी को अपनी बास्केट से वो मेहंदी का कोन निकाल कर देती है। ये लीजिए परी जी, आपका मेहंदी का कोन। तुमने मेहंदी का कोन छुपाया नहीं, मुझसे सच कहा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई मेहंदी का कोन देती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ प्रीति, इसीलिए ये तुम रखो। ये एक जादुई मेहंदी का कोन है, इसकी मेहंदी कभी खत्म नहीं होती। इसकी मदद से तुम मेहंदी लगाने का काम शुरू करो, फिर तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। काजल परी जैसा कहती है प्रीति वैसा ही करती है। अरे वाह, मेरे हाथों में मेहंदी की डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है। प्रीति, तुम तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हो। अब मैं हमेशा तुमसे ही मेहंदी लगाया करूँगी। मम्मी तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। धीरे धीरे प्रीति बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उन पैसों से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ एक सुंदर घर बनाकर उसमें रहने लगती है। एक दिन प्रीति घर पर बैठे पैसे गिन रही थी कि तभी उसकी चचेरी बहन मोना वहाँ छुपकर देख रही होती है। इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं अभी जाकर माँ को सब कुछ बताती हूँ। मोना अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो मोना? हाँ माँ, और साथ ही उसके पास एक जादुई मेहंदी का कोन है जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी मदद से उसने इतने सारे पैसे कमाए हैं। अगर हमें वो जादुई कोन मिल जाए तो फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, पहले हमें उस प्रीति की बच्ची को ठिकाने लगाना होगा।
प्रीति के मरने के बाद वो जादुई मेहंदी का कोट और सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। मैं अभी अपनी चुड़ैल दोस्त को फोन लगाकर सब कुछ बताती हूँ। प्रीति की चाची अपनी चुड़ैल सहेली को फोन करके बुला लेती है और उसे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। ठीक है, मैं प्रीति को मार दूंगी। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने किसी कुंवारी लड़की का मांस नहीं खाया है और गरम गरम खून नहीं पिया है। रात को प्रीति जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। तभी प्रीति की आँख खुल जाती है। अरे ये चुड़ैल मुझे कहाँ ले जा रही है? बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। अरे चुप कर, कितना शोर मचा रही है। ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। दूसरी तरफ प्रीति की चाची और उसकी बेटी मोना मिलकर प्रीति के कमरे में रखे सारे पैसे उठा लेते हैं और जादुई मेहंदी का कोन भी चुरा लेते हैं। इधर चुड़ैल प्रीति को पेड़ से बांधकर उल्टा लटका देती है। आज पहले तेरा गरम गरम खून पीऊंगी, उसके बाद तेरा मुलायम मांस खाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ काजल परी पहुँच जाती है और चुड़ैल से कहती है, रुक जा चुड़ैल, मेरे होते हुए तू प्रीति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परी तू यहाँ से चली जा वरना मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें और उन दोनों को अभी मजा चखाती हूँ। परी अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल, प्रीति की चाची और मोना को पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अरे तुम दोनों लालची माँ बेटी की वजह से तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुसीबत में फंस गई। ये कहकर चुड़ैल रोने लगती है। तभी काजल परी कहती है, रोना बंद करो, मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ूंगी। परी तुम इन दोनों को छोड़ दो, मैं अपनी चाची और मोना से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं इन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम्हारे कहने पर मैं इन तीनों को छोड़ती हूँ प्रीति। प्रीति के कहने पर परी तीनों को छोड़ देती है। प्रीति की चाची और मोना प्रीति से माफी मांगते हैं। प्रीति बेटा, मुझे माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम हमें इतना प्रेम करती हो। प्रीति अपनी चाची और मोना को माफ कर देती है और तीनों मिलकर राजी खुशी रहने लगते हैं।